भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क ऐसे हैं कि अगर हम लोग तरक्की की बात करें तो भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी नज़र आता है और आने वाले दिनों में तमाम दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी हुई हैं कि क्या पता ये सुपर पावर भी बन सकता है, क्योंकि अगर साउथ ईस्ट एशिया खित्ते की बात की जाए तो इंडिया और चाइना कह लें कि हर तरफ से रूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर अब हम लोग गुर्बत की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, तो भाई पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत की रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोग सड़कों पर बैठकर भीख मांगते हैं, जहाँ कहीं कह लें कि फ्री खाना नजर आता है लोग वहाँ पर खाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कुछ खरीद सकें। और पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी हो चुकी है, गैस महंगी हो चुकी है, इतने बिल्स आ चुके हैं कि हम लोग हैरान हैं। 44.1% जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो बिलो द पॉवर्टी लाइन नजर आते हैं। जबकि भारत की बात करें तो भारत ने अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया है, बहुत ज़्यादा जो गुर्बत है उसको कम करने की कोशिश की है और वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ है। लाइक 3.5% कह लें कि जो वहाँ पे लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन हम लोगों को नजर आते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें पानी की किल्लत भी नजर आती है क्योंकि जब से सिंध का हमारा जो दरिया बंद हुआ है इंडिया वाली साइड पर, हमें पानी भी मुहैया नहीं है। अब हमारे पास खाना नहीं है तो पानी भी मुहैया नहीं है। भारत और इंडिया के बारे में आपका मैम क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हो कि अभी भी क्या हमारा जहन यही है कि भाई इंडिया गुर्बत में या पाकिस्तानी लोग बड़ी चिल लाइफ गुजार रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो डेवलपमेंट डिफरेंसेस हैं उनके बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आज के टाइम पर भारत 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है और पाकिस्तान आज अपने फाइनेंस के लिए भी जूझता नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान अपने बजट का बहुत ही बड़ा हिस्सा अपने वेपन्स और आर्मी पर खर्च करता है। वहीं अगर वो पीसफुल तरीके से रहकर इस बजट को डेवलपमेंट और एजुकेशन पर लगाए तो शायद पाकिस्तान भी तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो पाकिस्तान को किसी चीज़ की कमी नहीं है। रिसोर्सेज वाइज हम रिच हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है वहाँ पे रिसोर्सेज आर मिसमैनेज्ड। और एजुकेशन की बात आए तो आप देखें कि 2.6 करोड़ बच्चे इस वक्त आउट ऑफ स्कूल हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं पाकिस्तान में। उसमें सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की वो फिगर्स हैं। तो आप डिफेंस पे बजट आप देखें और एजुकेशन पे देखें बजट कितना लग रहा है। आपको पता है मेडिकल के अंदर भी बजट नज़र नहीं आया। और हमारे जो कह लें कि एक बहुत बड़े गौहर खान हैं, उन्होंने बैठ के पार्लियामेंट के अंदर बोला कि इंडिया की एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, यूपी की बात करें तो उसका जो बजट है वो 97 बिलियन नजर आता है और पाकिस्तान का $67 बिलियन है। वो एक स्टेट है और हम पूरे पाकिस्तान का बजट इतना सेट करके बैठे हैं। देखिए, ये हमारे जो हुक्मरान हैं इनको चाहिए कि ये प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करें। हाँ, हर बार कोई नई हुकूमत आती है और पिछले हुकूमत का जो काम है वो बीच में अधूरा रह जाता है। ये फ्रीक्वेंट चेंजेस और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स लूज देयर कॉन्फिडेंस इन आवर इकोनॉमी ऑल्सो। तो लेकिन एट द सेम टाइम आई फील कि वी शुड गिव द यंग जनरेशन चांस टू राइज एंड अबव दीज चैलेंजेस एंड गिव देम रूम फॉर टू ब्रिंग इन न्यू आइडियाज़, न्यू पीपल। तो ये जो यंग ब्लड होता है ये हमारे जो पिछले जनरेशन के जो लोग हैं उससे ज़रा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो आई थिंक इमरान खान ने एक ये बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने उनको बहुत मोबिलाइज़ किया और एक यूथ को एम्पावर किया। सेकेंडली, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मैं डोर ऑफ अवेयरनेस में एक एजुकेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग स्कूल्स रन करते हैं फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, ये अर्बन स्लम एरियाज़ में जो रहते हैं। तो पेरेंट्स की अक्सर ये होता है कि उनको काम पे लगा दिया जाए, तो उनके लिए स्कूल आना और पे करके आना एक बड़ा उनके लिए मुश्किल काम है। तो हम समझते हैं कि एजुकेशन से सब कुछ स्टार्ट होता है। जब तक अवेयरनेस नहीं है आप कोई चेंज नहीं ला सकते मुल्क। हाँ, खाने के लिए दे, लेकिन रैलियों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये गुर्बत को ठीक करें। लगता है आपको पाकिस्तान गुर्बत ठीक कर सकते हैं अपनी? ये हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ ये चेंज करें तो इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा। हमारे पास बहुत कुछ है हमारे मुल्क में, ये जन्नत की तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान। तो यहाँ पे बहुत कुछ है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गुर्बत की तरफ देखें, लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, उनकी सैलरीज़ क्या है। तो वो ये सारा गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ये मार्केट में, आलमी मंडी में तेल की कीमतें डाउन हुई हैं, पाकिस्तान ऊपर चली गई। ये तो आम सी बात है कि जो चीज़ आलमी मार्केट में वो कम होती है पाकिस्तान में बढ़ जाती है। पाकिस्तान में बढ़ जाती है। तो आपने कहा कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अभी बजट जो पेश हुआ है वो भी आपने देखा होगा कि इतनी सैलरीज हमारे जो सैलरी के पर्सन है 22 लाख रुपया उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। वो गरीब हैं, उनको तो हर चीज़ फ्री है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, फ्री तो है, लेकिन सोचना चाहिए ना हमारे हुक्मरानों को। पीछे सफ़ेद तबका है, सफ़ेद पोश लोग हैं, बहुत सारे लोग देहातों में रह रहे हैं, वो कैसे गुजार रहे हैं ज़िंदगी, उनकी तरफ भी देखना चाहिए ना। तो हम ये क्यों कहते हैं कि इंडिया में गुर्बत ज़्यादा है जबकि भारत तो अपनी गुर्बत को मिटा रहा है अच्छे से? वहाँ की आबादी हमारे मुल्क से बहुत ज़्यादा है, वो सूबे भी बहुत ज़्यादा हैं
तो कुछ सूबे उनके ऐसे हैं जो बहुत बैकवर्ड हैं, वहाँ पे वो देखना या जाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वो भी बेहतरी की तरफ हो रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट 3 वक्त की रोटी वो सुकून से खाते हैं। बस ये खाना पीना तो अल्लाह की रज़ा है ना, वो तो रिज़्क़ उसी ने देना है, जैसे भी हो। वो तो हर आदमी खा के ही सोता है शाम को ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाने के लिए तो परेशान नहीं होना चाहिए। खाने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें तो अभी रिसेंटली देखो आपने कुछ ही लोग बाहर निकल हैं, कहीं भी राशन लगता है तो ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जो कि अच्छे खासे मालदार होते हैं, लेकिन वो राशन की लाइनों में जुड़ जाते हैं, गरीबों का भी हक मार लेते हैं। तो वो उनको खुद सोचना चाहिए ना। ये राशन ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं लोग, ये गलत है। ये गलत है तो लोग सोचते क्यों नहीं है? बस सोचना चाहिए ना, ऐसा तो गवर्नमेंट ने तरीका गलत बनाया हुआ ना, जिनको लोगों को उन्होंने दिया पावर दिया वो ऐसे करे, वो चेक नहीं करते। तो पाकिस्तान में कभी कुछ चेकिंग बैलेंस आया? चेक एंड बैलेंस वो होता है, लेकिन खामोश हो जाते हैं। 2-4 दिन, 10 दिन या 20 दिन का पीरियड चलेगा, उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे सभी। अभी कह लें कि जिस तरह से पंजाब के अंदर ये बहुत ज़्यादा कुछ नज़र आ रहा है आपको, तो बाकी सूबों के अंदर भी इतनी तरक्की नज़र आ रही है आपको। हम गुर्बत की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि पाकिस्तान गुर्बत में दिन ब दिन दसता जा रहा है। क्यों दसता जा रहा है? क्योंकि हम कहते हैं कि भाई आलमी मंडी में ये चीज़ें ऊपर चली गई है, इसलिए पाकिस्तान में ये चीज़ महंगी हो गई है। तो कब तक उल्लू बनाती रहेगी हमारी गवर्नमेंट हम लोगों को? भाई ये तो हमारा जो है ना, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अल्लाह ताला को हम पे रहम करेगा तो हम सब सुधर जाएंगे। अल्लाह ताला रहम करते हैं, लोग नहीं कर रहे आगे। जैसे आप कह रही हैं कि वो अच्छे खासे लोग हैं, वो भी लाइनों में लगे हुए खाने के लिए फ्री में, बिल्कुल तो ऐसा ही हमारी नीयतें ही है ना, ऐसा ही मतलब पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं है। हमारी आवाम की नीयतें ठीक नहीं है। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम करेंगे, वैसा ही हम पे अल्लाह हुक्मरान मुसल्लत करेंगे। तो हुक्मरान तो मुसल्लत हो गए हैं, उनके पास तो लगी गाड़ियाँ भी हैं, घूमते फिरते हैं। अभी पेट्रोल महंगा हुआ है तो लोग बेचारे प्रेफर करें कि हम गवर्नमेंट की गाड़ियों पर ही सफ़र करें, लाइक ये मेट्रो है, स्पीडो है। तो ये सारी हमारे लिए सहूलतें भी हैं, लेकिन वो देखें ना मेट्रो में क्या किराया बहुत मुनासिब है। अब लोग जाते हैं ऊबर पे, क्रीम पे, तो वो उसको कम इस्तेमाल करते हैं। वो उसको ज़्यादा करें, मुआशी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इतनी सेंसिबल कभी आवाम बनेगी हमारी पाकिस्तान की? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है जी, आते आगे आगे क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर पावर्टी लेवल बढ़ता ही जा रहा है। 44% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये मतलब सब चीज़ें बहुत ही महंगी हो गई हैं वहाँ पर, खाने पीने की चीज़ें, बिजली का बिल, और अब पानी भी इतना महंगा हो गया है। सभी चीज़ें मतलब लोगों की रीच से बाहर होती जा रही हैं। असल में इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है मिस अरेंजमेंट। पाकिस्तान में किसी भी चीज़ का कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है किसी भी चीज़ का। सबसे पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हर बार एक नई गवर्नमेंट आती है, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो बीच में ही छोड़ दिए जाते हैं। दूसरा, जितने भी रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में जो अवेलेबल है वो सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों के लिए ही होते हैं। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मिसमैनेज्ड है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि भाई दहशतगर्दी को छोड़कर उससे आगे बढ़ के देखे कि अपनी कंट्री में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या एजुकेशन है, उन पर ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।